नमस्ते बच्चों, साई राम। लास्ट क्लास में हमने एक नया पाठ पढ़ते हैं। आप सबको याद है पाठ का शीर्षक क्या है? चमकू आया धरती पर। एक कहानी को आप सबको याद है? ठीक है, एक कहानी आप सबको याद है। वे एक मज़ेदारी कहानी है। इसका एक पात्र है। पात्र का नाम क्या है बच्चों? चमकू। चमकू एक दूसरी दुनिया की प्राणी है। ठीक है, तो बच्चों आप सब लोग ये पाठ को अच्छी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज ने हमने ये पाठ को बुक बैक एक्सरसाइजेस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। आप सब लोग आपका हिंदी बुक खोलिए, आपका हिंदी बुक और पेंसिल लेकर बैठिए। तो बच्चों देखिए, रोमन नंबर 2 चित्र के नाम पर टिक लगाकर वाक्य दोबारा लिखती। ठीक है, तो पहले सुबह हुई तो ये पिक्चर में क्या है बच्चों? चिड़िया चहकने लगी। सुबह हुई तो क्या चहकने लगी बच्चों? चिड़िया और कोयल और बुलबुल। सही, ये चिड़िया है। तो बच्चों आप सब लोग ये फर्स्ट बॉक्स में टिक लगाइए। ठीक है, अब देखिए दूसरा। चमकू के पास एक था। एक क्या था बच्चों? अक्सा, थैला और लिफाफा। ये पिक्चर क्या है? थैला। तो थैला के पास टिक लगाए। ठीक है, तो नेक्स्ट घा। खेत में बीज डाल रहा था। खेत में कौन बीज डाल रहा था बच्चों? धोबी, किसान और भड़िए। कौन? सही, किसान। किसान ने खेत में बीज डाल रहा था। किसान में खेत में क्या कर रहा था बच्चों? बीज डाल रहा था। ठीक है, अब फोर्थ वन देखेंगे। मछुआरे नदी में जाल डालकर डैश पकड़ रहे थे। मछलियाँ, मगरमच्छा और मक्खियाँ। सही, मछलियाँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रोमन लेटर देखेंगे। भाषा की बात पढ़िए और समझिए। हमारे लिए एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। मम्मी पापा। मम्मी पापा को कैसे बुलाते हैं बच्चों? मम्मी और पापा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लिखिए हरा और भरा। हमने यहाँ क्या लिखने? हरा और भरा। ठीक है, नेक्स्ट मेज कुर्सी। मेज, मेज इस डैश पर मेज और कुर्सी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। थर्ड वन देखेंगे। ठंडी ठंडी। ठंडी ठंडी को हम कहाँ बोलते हैं बच्चों? बहुत ठंडी। वे धीरे धीरे, वे बहुत धीरे। तो पहले यहाँ पर बहुत ऐड करो। इस तरह से बहुत, बहुत धीरे। ठीक है, अब सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
ठीक है बच्चों। देखेंगे उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो पहले उदाहरण देखिए बच्चों, नदी पर मछुआरा था। नदी पर क्या था? मछुआरा था। नदी पर मछुआरे थे। ठीक है, ये बहुवचन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सेकेंड वन देखेंगे बच्चों, नदी के किनारे धोबी था। तो बोलिए, धोबी का बहुवचन क्या है? धोबियाम। नदी के किनारे धोबियाम थे। तो यहाँ पर लिखेंगे नदी के किनारे धोबियाम थे। धोबियाम, धोबी का बहुवचन धोबियाम। ठीक है, तो सेकेंड वन देखेंगे, धोबी कपड़ा धो रहा था। तो यहाँ पर कपड़ा, कपड़ा का बहुवचन क्या है बच्चों? कपड़े। धोबी कपड़े धो रहा था। ठीक है, बढ़ई कुर्सी बना था। बढ़ई क्या बना था बच्चों? बढ़ई कुर्सी बना था। तो यहाँ पर कुर्सी का बहुवचन क्या है? कुर्सियाम। कुर्सियाम। ठीक है, लास्ट वन देखेंगे, चमकू ने थैला उठाया। यहाँ पर थैला का बहुवचन थैले। थैले। इस तरह से पूरी कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब देखेंगे नेक्स्ट रोमन लेटर। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। पहले देखेंगे, जो मकान बनाता है। जो मकान बनाने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? मकान बनने वाले को राजगीर, बढ़ई और मोची। सही, राजगीर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखेंगे, जो कपड़े धोता है वो क्या कहते हैं बच्चों? कपड़े धोते वाले को धोबी कहते हैं। हम सबने पढ़ा था ना पाठ पर। ठीक है, तो यहाँ जवाब धोबी। जो कपड़े धोते वाले को धोबी कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड वन देखेंगे, जो अनाज उगाता है। वो ने अनाज उगाता है। वो अनाज उगाने वाले को क्या कहते हैं? बढ़ई, धोबी और किसान। सही, अनाज उगाता वाले को किसान कहते हैं। ये थर्ड ऑप्शन पर टिक लगाइए बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखेंगे, जो मछलियाँ पकड़ता है। वो मछलियाँ पकड़ता है, वो क्या कहते हैं बच्चों? मछुआरा, राजगीर और मोची। सही, मछुआरा। तो फर्स्ट ऑप्शन पर टिक लगाइए बच्चों। जो लकड़ी का काम करता है। लकड़ी का काम करता है, वो क्या कहते हैं? दर्जी, बढ़ई और धोबी। लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। ठीक है, तो एक बात देखेंगे, जो मकान बनता है वो राजगीर कहते हैं। जो कपड़े धोता है वो धोबी कहते हैं। वो अनाज उगाता है उसको किसान कहते हैं। और मछलियाँ पकड़ता है उसको मछुआरा कहता है। और जो लकड़ी का काम करता है वे बढ़ई कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों,
वाले 3-3 शब्द लिखिए। मात्रा वाले को 3-3 शब्द लिखिए। अम मात्रा वाले 3 शब्द लिखिए। तो अम मात्रा वाले को 3 शब्द यहाँ पर लिखिए। अंक, अंक, रंग, ये अम मात्रा, और ठंग। लिखिए अंक, रंग और ठंग। नेक्स्ट चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु लगने के लिए ए वाले मात्रा को 3 शब्द लिखिए। आँख, आँख, आँख लिखिए। और बताइए बच्चों, चांद और आँख। आँख है, चांद है और बांध है। ठीक है, इस तरह से 3 शब्द लिखिए। माँ है, हम यहाँ पर माँ लिखिए। माँ और आँख। और एक शब्द बोलिए। घाव। ठीक है, घाव। अब देखेंगे नेक्स्ट रोमन लेटर। मछली के पेट में कुछ विलोम शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। ये मछली की पेट में, ये पिक्चर में, ये मछली पिक्चर में हमारे लिए एक विलोम शब्द है। इस विलोम शब्द को हमने ढूंढकर लिखने चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे, ये उदाहरण दिया गया है। धरती, आकाश। यहाँ पर लिखेंगे अच्छा, बुरा। अच्छा, बुरा। ये है अच्छा। अच्छा का विलोम शब्द क्या है बच्चों? बुरा। अच्छा का विलोम शब्द है बुरा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए अच्छा, बुरा। नेक्स्ट शहर। शहर, शहर का विलोम शब्द है घाव। शहर, घाव। फर्स्ट वन अच्छा, बुरा। पहले दूसरा शहर, घाव। नेक्स्ट पास, दूर। पास, दूर। ये लिखिए पास, दूर। थर्ड वन। अब लिखिए 4th डैश पर जल्दी, जल्दी। जल्दी का विलोम शब्द क्या है बच्चों? देर। बहुत देर हो गया। ठीक है, देर। अब लास्ट वन, लास्ट वन में लिखेंगे
उजाला, उजाला का विलोम शब्द है अंधेरा, अंधेरा। ठीक है, उजाला का विलोम शब्द है अंधेरा। तो बच्चों आप सब लोग यहाँ पर देखेंगे, एक बार देखेंगे विलोम शब्द को। अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द है भूरा। ठीक है, और पास, पास का विलोम शब्द क्या है बच्चों? धूर। पास का विलोम शब्द है धूर। ठीक है, अब देखेंगे अंधेरा, अंधेरे का विलोम शब्द है उजाला। ठीक है, घाव, घाव का विलोम शब्द है शहर। गांव का विलोम शब्द क्या है बच्चों? शहर। ठीक है, जल्दी, देर, जल्दी, देर। ठीक है, आकाश, धरती। तो बच्चों एक बार रिवाइज करेंगे। धरती, धरती का ऑपोजिट है आकाश। जल्दी, जल्दी का ऑपोजिट विलोम शब्द देर। उजाला, उजाला का विलोम शब्द क्या है? अंधेरा। घाव, घाव का विलोम शब्द है शहर। अच्छा, बुरा, पास, धूप। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे नीचे दिए चित्रों का ध्यान से देखिए, उन्हें पहचानिए और सही नाम चुनकर लिखिए। ठीक है, ये पिक्चर में कौन है बच्चों? वो कौन था बच्चों? वो अध्यापक था। तो यहाँ पर अध्यापक लिखेंगे। अध्यापक, अध्यापक मतलब क्या है बच्चों? अध्यापक मतलब टीचर। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड पिक्चर। वे कौन है? टाइलर। तो टाइलर को हिंदी में क्या बताइए? क्या बोलिए? दर्जी। ठीक है, यहाँ पर दर्जी लिखिए बच्चों। थर्ड पिक्चर में क्या है, कौन है बच्चों? पुलिस। आप सबको अच्छी तरह से, पुलिस। ठीक है, फोर्थ पिक्चर देखिए बच्चों। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर वो कौन है बच्चों? कोबलर। तो कोबलर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? मोची। तो यहाँ पर मोची लिखिए। मोची, मोची। ठीक है, ये पिक्चर कौन था बच्चों? ये पिक्चर में कौन था? पोस्टमैन। पोस्टमैन को हिंदी में ढाकिया, ढाकिया। ठीक है, अब इस पिक्चर देखेंगे। इस पिक्चर में कौन है? आप सबको अच्छी तरह से, यस, डॉक्टर। तो डॉक्टर लिखिए यहाँ पर, डॉक्टर। लास्ट पिक्चर में कौन है बच्चों? एक गार्डनर। गार्डनर को हिंदी में क्या कहते हैं? गार्डनर को हिंदी में माली कहते हैं। माली। ओके, तो बच्चों आप सब लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये पिक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद हमने
ये ब्लैंक्स को पूरी करेंगे कुछ करने की बात। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे इस पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर में क्या है बच्चों, ये पिक्चर है गाँव शहर। ठीक है, ये डिफरेंस अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट चित्र देखकर हाँ अथवा नहीं लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखेंगे बच्चों, क्या गांव में बहुत सी गाड़ियाँ हैं। तो बच्चों गांव का पिक्चर देखेंगे, यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ हैं नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना चाहिए, नहीं, गांव में बहुत सी गाड़ियाँ नहीं हैं। ठीक है, अब सेकेंड वन देखेंगे, क्या शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, शहर में इमारतें हैं नहीं, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बड़े बड़े इमारतें शहर में है, तो सेकेंड वन सो नहीं। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्या गांव हरा भरा है, गांव हरा भरा है बच्चों, हाँ गांव हरा भरा है, हाँ, थर्ड वन आंसर इज हाँ। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्ड, क्या शहर में कम भीड़ भाड़ है, कम भीड़ भाड़ है शहर में, भीड़ भाड़ का मतलब क्या है बच्चों, क्राउड, नहीं, बहुत भीड़ भाड़ है ना, सो नहीं। क्या गांव में औरतें कुएं से पानी ला रही हैं, हाँ, हाँ ना, सो फिफ्थ वन हाँ। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये बुक बैक एक्सरसाइज हो, अच्छी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बताइए चमकू कौन था बच्चों, चमकू ने दूसरी ग्रह की प्राणी था। ठीक है, अब चमकू किस दुनिया का प्राणी था, दूसरी ग्रह का प्राणी था। और किसने खेत में क्या कहा रहता था, किसान ने खेत में क्या कर रहा था, किसान ने खेत में फसल उगाता गया, और किसान क्या कर रहा था, किसान ने खेत में बीज डाल रहा था। तो बच्चों आप सब लोग ये बुक बैक एक्सरसाइज को अच्छी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और पाठ को रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।